औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9th का यूनिट नंबर 8 जो कि एनर्जेटिक्स है वो स्टडी करेंगे। एनर्जेटिक्स में हम चेंजेस इन एनर्जी स्टडी करते हैं। किसी भी प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज हो रहा होता है, किस किस्म का एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है, एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इस तरह की कोई जब भी हम एनर्जी चेंजेस किसी भी प्रोसेस में स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, एनर्जेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम अपने इर्द गिर्द यूनिवर्स में देखें तो किसी न किसी तरह का कोई ना कोई चेंज इन एनर्जी ज़रूर हो रहा होता है। ठीक है, वेदर हम ये एनर्जी प्रोसेस लिविंग सेल्स में देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब्स में देख रहे हैं, अपनी एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, या फिर वाटर में किसी किस्म का कोई एनर्जी चेंज हो रहा है, तो यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब हमें उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तब वो प्रोसेसेस प्रोसीड ऑन होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, कुछ में से कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जब वो प्रोसीड करते हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है। अब वो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, मैनी केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स। ठीक है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, कॉपर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स आए हैं आयरन, स्टील, कॉपर, इनको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो पहले हमें इन्हें यूजफुल मटेरियल्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। जैसे कि आयरन, स्टील, कॉपर को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको प्रोवाइड करते हैं, और ये रॉ मटेरियल्स किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स में। और उसमें क्या क्या आ जाते हैं, ट्रेन्स हैं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, या फिर और बिल्डिंग्स वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से यूनिवर्स में जितनी भी तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई एनर्जी चेंज ज़रूर इन्वॉल्व होता है, और एक प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हम दूसरे प्रोसेस में वही एनर्जी यूटिलाइज करके न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब हम केमिस्ट्री में एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या कहलाती है, केमिकल एनर्जेटिक्स कहलाती है। ठीक है, वैसे अगर हम जनरली एनर्जी चेंजेस की बात करें, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस की बात करें, वो एनर्जेटिक्स है, लेकिन अगर हम केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो अब हम चूंकि केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम एनर्जेटिक्स से स्टडी करेंगे, तो असल में हम क्या स्टडी करेंगे, केमिकल एनर्जेटिक्स से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस है। एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और यूज्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान वो कह रहे हैं कि एनर्जी हीट की फॉर्म में या तो प्रोड्यूस हो रही है या फिर यूज हो रही है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ठीक है, अगर हम केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में हम एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में या तो यूज करते हैं, ठीक है, या फिर उस केमिकल रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती है। सही है, इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट, अब ये एनर्जी जो प्रोड्यूस या रिलीज होती है ये किस वजह से होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जब भी हो रहे होते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। या तो न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होनी होती है या फिर पहले से एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है। इट मीन्स के जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी तो हम जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे केमिकल रिएक्शंस को, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज जब होती है मीन्स के हीट जब कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है तो असल में वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं,
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एनर्जेटिक्स को केमिस्ट्री में स्टडी करें तो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी हम हीट की केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब या यूज होती है। ठीक है, अब हीट की फॉर्म में जो केमिकल रिएक्शन में जो हीट की फॉर्म में एनर्जी यूज या एब्जॉर्ब हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, के पुराने बॉन्ड्स पहले टूटते हैं, उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब हम जो भी रिएक्टेंट्स लेंगे, मतलब किसी भी सब्सटेंस के बीच में जब हम रिएक्शन कैरी ऑन करवाएंगे, प्रोसीड करवाएंगे, तो उसमें लेट्स सपोज कि हमारे पास H2 का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? O2 के साथ। तो हमारे पास क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे पहले दो H ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहलाता है। अब इसमें पहले ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड पहले टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटेंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग के प्रोसेस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो जब ये सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो उसके बाद ये इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ होगी? ऑक्सीजन की किसके साथ होगी? दो हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक है, तो पहले क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं। तो पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की क्लीवेज होगी, ब्रेकडाउन होगा, और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा उसमें न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर एनर्जी रिलीज इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड, कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में न्यू बॉन्ड्स जब बन रहे हैं, ठीक है, जब न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो अगर जो एनर्जी रिलीज हो रही है न्यू बॉन्ड बनने में वो ग्रेटर है देन द एनर्जी यूज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले में बॉन्ड फॉर्मेशन के से जो रिलीज होने वाली एनर्जी है उसकी अमाउंट ज़्यादा है। इट मीन्स के ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी, नेट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर जो बॉन्ड ब्रेकिंग है उसमें जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसकी अमाउंट बड़ी है, वो उसकी अमाउंट ग्रेटर है देन बॉन्ड फॉर्मेशन, देन द एनर्जी दैट इज यूज्ड इन मेकिंग द बॉन्ड, देन ओवरऑल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये दो लाइंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एनर्जी रिलीज इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड, के बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी अमाउंट ग्रेटर है देन द एनर्जी यूज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड, उसके मुकाबले में जो कि बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी यूज हो रही है, देन देयर इज नेट रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नेट एनर्जी है वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ओवरऑल एनर्जी रिएक्शन में रिलीज हो रही है, मीन्स के एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इफ द एक्सपेंडेड और एनर्जी यूज्ड और एक्सपेंडेड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड, अगर जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में जो यूज हो रही है वो ग्रेटर है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी ज़्यादा यूज हो गई है एज कम्पेयर टू the energy that is released in forming the bond, then overall एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इसका मतलब कि ओवरऑल एनर्जी क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, मीन्स के एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, दस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी किसमें रिलीज हो रही है? सराउंडिंग में रिलीज हो रही है। इट मीन्स कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एनर्जीज हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं विद द सराउंडिंग। ठीक है, तो एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसकी अमाउंट ग्रेटर है एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, देन ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर बॉन्ड फॉर्मिंग में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उस एनर्जी से ज़्यादा है जो बॉन्ड ब्रेकिंग में यूटिलाइज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी, तो इट मीन्स कि वो रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की टर्म्स हैं। इन टर्म्स से आप लोगों को नो हाउ होने चाहिए कि सिस्टम हम किसको बोलते हैं और सराउंडिंग हम किसको बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक पूरी कायनात है, ठीक है, होल हमारे पास यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स का हम एक पार्ट है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे हम लेट्स सपोज कि हम पॉन्ड को स्टडी, एक तालाब को स्टडी करने जा रहे हैं, तो वो जो पॉन्ड है वो क्या है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, जिसको दैट वी वांट टू फोकस आवर अटेंशन ऑन, जिस पे हम अपनी अटेंशन फोकस कर रहे हैं या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और उस सिस्टम के सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, एनीथिंग अराउंड द सिस्टम, उस सिस्टम के अराउंड जितनी भी थिंग्स हैं वो उसका क्या कहलाएंगी, एनवायरनमेंट, या उसकी क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग्स कहलाएंगी, ठीक है। पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, सिस्टम, या जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम कहलाता है। और एनीथिंग अराउंड द सिस्टम, और उस सिस्टम के अराउंड जितनी भी थिंग्स हैं वो उसकी क्या है, सराउंडिंग्स या उसका एनवायरनमेंट, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड एज इट्स सराउंडिंग। इन केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो सिस्टम क्या होता है, यूजली अ सब्सटेंस दैट चेंजेस फिजिकली और केमिकली। केमिस्ट्री में हमारे पास एक कोई भी ऐसा केमिकल या सैंपल होता है जिसमें हम फिजिकल या केमिकल चेंज स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमने एक किसका रिएक्शन देख रहे हैं, लाइमस्टोन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। मतलब एक टेस्ट ट्यूब हमने ली हुई है, उसमें हमने लाइमस्टोन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है, उसको हमने स्टडी करना है। तो जो लाइमस्टोन और HCl है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि लाइमस्टोन और HCl का सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। और जो टेस्ट ट्यूब है और उसके अराउंड जो जितनी भी थिंग्स हैं, टेस्ट ट्यूब और उस टेस्ट ट्यूब के अराउंड जितनी भी थिंग्स हैं वो इस सिस्टम का क्या कहलाएगा, एनवायरनमेंट कहलाएगा, ठीक है, या सिस्टम की सराउंडिंग कहलाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम लाइमस्टोन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। तो लाइमस्टोन और HCl का सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सिस्टम, और टेस्ट ट्यूब और उसके अराउंड जितनी भी थिंग्स हैं वो सारी की सारी उसका क्या बनाएंगे, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट बनाएंगे, ठीक है। वाइल स्टडिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, कि हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कितने कैसे सब्सटेंसेस में डिकम्पोज होगा। तो वो जो कंपाउंड है, वो सैंपल ऑफ कंपाउंड, वो हमारा क्या है, सिस्टम है। और उस कंपाउंड को हमने बीकर में रखा हुआ है, उसे हीट सोर्स, थर्मल डिकम्पोजिशन है तो मीन्स कि हमने उसे कोई हीट सोर्स भी प्रोवाइड की हुई है। तो बीकर, हीट सोर्स और उसके अलावा जितनी भी थिंग्स उसके सराउंडिंग में मौजूद हैं वो उसका क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट कहलाती हैं या उसकी सराउंडिंग कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की सिस्टम और सराउंडिंग से रिलेटेड टर्म्स थी। ये इसका क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड गिव एन एग्जांपल। तो ये आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। दिस वाज एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।